स्टूडेंट वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए नॉमेनक्लेचर के अंदर आप सीख चुके हैं कि किस तरह से IUPAC नेम कंपाउंड्स के लिखे जाते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ कॉन्फ़िगरेशनल, इसे हम कॉन्फ़िगरेशनल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। यहाँ पर आपको पूरा IUPAC नेम नहीं लिखना होता, लेकिन कंपाउंड के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बताने होते हैं। यानी एक तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जिसमें सिस ट्रांस, ई एंड जेड, सिन एंड एंटी, आर एंड एस, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस को आपको प्रेडिक्ट करना होता है। तो आज हम सबसे पहले इन कॉन्फ़िगरेशनल नेम्स को सीखने वाले हैं। गौर से सीखेगा। इसमें कुछ जगह पे हमने अपनी पिक्स ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है जहाँ पर आपको आसानी हो सके और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का सिंपल सा मीनिंग होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड जिनका स्ट्रक्चर अलग है। गौर कीजिएगा, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दे डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द मल्टीपल बॉन्ड। यानी जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये एक मल्टीपल बॉन्ड है। यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, इस तरह से दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, दोनों क्लोरीन एक तरफ। और एक बार सिचुएशन ये आती है कि यहाँ पर एक क्लोरीन ऊपर की तरफ चला गया, यानी इसमें मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड अरेंजमेंट था, हाइड्रोजन अबव साइड, क्लोरीन लोअर साइड। लेकिन इस क्लोरीन को जब हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में सेम कार्बन है, सेम हाइड्रोजन है, सेम क्लोरीन, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। यहाँ क्लोरीन लोअर साइड था, वहाँ क्लोरीन अपर साइड है। तो जहाँ भी इस तरह की पॉसिबिलिटी हो कि मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड इनका स्ट्रक्चर डिफर करता है, उसे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कहा जाता है। अब यहाँ पर इस ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशनल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक की बात कर लें कि आपने इस तरह का आइसोमेरिज्म दो जगह मानना है, दो जगह। एक तो वहाँ जहाँ मल्टीपल बॉन्ड हो, जहाँ डबल बॉन्ड हो, जहाँ डबल बॉन्ड हो, और एक वहाँ मानना है जहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। आपने दो जगह इस तरह के आइसोमेरिज्म को कंसिडर करना है जो मैं अब बताने वाला हूँ। मैं जो बताने वाला हूँ उसे कहते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमर। चलो पहले यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ और फिर उसके हिसाब से ही इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारी हेडिंग है फर्स्ट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसे सिस ट्रांस आइसोमर के नाम से पहचानते हैं। फर्स्ट टाइप, तीन टाइप पढ़ेंगे, सिस ट्रांस, ई एंड जेड और सिन और एंटी, जिसमें पहली टाइप है सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस कहाँ कहाँ होता है? इसकी कंडीशन है अराउंड डबल बॉन्ड, या तो आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो या साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। दो जगह इस तरह का आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, या तो डबल बॉन्ड हो या साइक्लिक स्ट्रक्चर हो यहाँ पर। और अगली कंडीशन ये होती है कि एक कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हों और जो ग्रुप एक कार्बन से अटैच हैं वही दूसरे कार्बन से हों। गौर करो, मैंने कहा पहली कंडीशन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, एक ए है तो दूसरा बी है, दो डिफरेंट ग्रुप, और जो ग्रुप यहाँ है वही इस कार्बन पे अटैच हो। ज़रूरी नहीं है सेम पैटर्न में ही, जैसे यहाँ ए अबव साइड है, बी लोअर साइड है, यहाँ भी ए और बी होना चाहिए, बी बेशक से ऊपर और ए बेशक से लोअर। इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड हो और जो एटम या ग्रुप यहाँ अटैच हैं वही यहाँ अटैच हों। ऐसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, जैसे ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ दो अलग अलग ग्रुप अटैच हैं और जो ग्रुप यहाँ अटैच हैं वही साथ वाले एटम पे होने चाहिए। डायरेक्शन बेशक से यहाँ पर
चेंज हो सकती है डायरेक्शन का मतलब, जैसे इस पे ए ऊपर की तरफ था, बी लोअर साइड था, हम बी अपर और ए लोअर साइड भी रख सकते हैं। बहुत सिंपल सी कंडीशन है, डबल बॉन्ड हो, साइक्लिक हो, एक कार्बन पे दो डिफरेंट एटम या ग्रुप, जो यहाँ वो यहाँ, इस तरह से सिस ट्रांस आइसोमर होगा, वरना नहीं होगा। अगली जी, अगर सेम ग्रुप सेम साइड, उसे सिस कहेंगे। सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड ट्रांस। सेम ग्रुप यानी अगर ए ए दोनों सेम साइड हैं, दोनों ऊपर बी दोनों नीचे, तो ऐसे आइसोमर को सिस आइसोमर कहा जाएगा। सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड, ऐसे आइसोमर को ट्रांस आइसोमर कहा जाएगा। सेम ग्रुप सिमिलर साइड, दोनों ए ऊपर दोनों बी नीचे, इसे भी सिस कहा जाएगा। सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड, इसे ट्रांस कहा जाएगा। इस तरह से आप सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म को पहचान सकते हो, उनको बता सकते हो। जैसे आपको कंपाउंड दिया, आपसे कहा कि ये है ब्यूट 2ईन, ये है ब्यूट 2ईन। अगर आप IUPAC नेम देखो, 4 कार्बन है ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये ब्यूट 2ईन है। ऐसे ही एक आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH ये भी ब्यूट 2ईन है, 4 कार्बन है ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो पूरा नाम लिखना चाहो तो लिखो, ना भी लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी ब्यूट 2ईन है इस तरह से। अब सिस है या ट्रांस है, सेम ग्रुप सेम साइड सिस, तो हम इस कंपाउंड को सिस ब्यूट 2ईन भी कह सकते हैं, या सिंपल सिस कंपाउंड भी बोल सकते हैं। और वहाँ सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड हैं, इसे ट्रांस ब्यूट 2ईन या सिंपल ट्रांस कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। देखो, बेस्ट तो यही रहता है कि आप पूरा नाम लिखो कि ये सिस ब्यूट 2ईन है, वो ट्रांस ब्यूट 2ईन है। लेकिन स्कूल लेवल पे जहाँ सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, वहाँ इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट भी इनका जवाब दे सकते हो। आपको पजल करने के लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन में इस तरह से कंपाउंड दे देते हैं और आपसे पूछते हैं बताओ सिस कौन है, ट्रांस कौन है, बताओ। अब ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, आप बॉन्ड लाइन नोटेशन में अच्छे से जानते हो, हर एक एंड और हर एक बेंट पे एक कार्बन होता है। कार्बन 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 कार्बन, वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा करते हैं। यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH3, तो ये क्या बना, सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सिस ब्यूट 2ईन, ये आपके पूरे कंपाउंड का नाम हो गया। ऐसे ही वहाँ कार्बन 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 और वैलेंसी को पूरा करते हुए CH3 H H CH3 और सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड, तो इसे हम ट्रांस कहेंगे। ये हमारा ट्रांस कंपाउंड यहाँ पर बनेगा। तो सिस और ट्रांस बहुत बेसिक चीज़ है जो आप हमेशा से ही देखते आते हैं, हर कोई इसके बारे में बता सकता है, इसमें कोई ऐसी खास काबिलियत नहीं आती, कोई भी इसको बता सकता है। अब चलो नेक्स्ट, जहाँ पर गड़बड़ियाँ होती हैं, अब हम जानते हैं E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन, E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन, E एंड Z नॉमेनक्लेचर भी बोल देते हैं, E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए ही हमें इसको बताना है। अच्छा, E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ये वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पे सिस ट्रांस अप्लाई नहीं होता, यानी जहाँ मल्टीपल बॉन्ड पे अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ एक हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और यहाँ पे सपोज CH3, इस तरह से जहाँ ये ग्रुप अलग है वो ग्रुप अलग है। अगर आप यहाँ सिस ट्रांस अप्लाई करना चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि सिस ट्रांस में सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड, यहाँ तो सेम ग्रुप है ही नहीं, ये टोटल डिफरेंट है।
तो यहां इसको किस तरह से किया जाएगा? इनके लिए कुछ रूल फॉलो किए जाते थे जिन्हें CIP रूल कहा जाता था। CIP, इन्हें CIP नॉमेनक्लेचर भी कहते थे और CIP रूल भी कहा जाता था। 3 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था काहन, एक का नाम था इनगोल्ड और एक का नाम था प्रीलॉक। इन्होंने इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन पे वर्क किया था, तभी इनके नाम के इनिशियल्स लेके CIP रूल्स और CIP नॉमेनक्लेचर इस तरह के नेम्स को कहा गया। लेकिन मैंने कहा था ना कि हम शॉर्टकट मार जाएंगे कहीं ना कहीं, और कुछ चीज़ों को आसान करने के लिए हम उसको अपनी तरह से पढ़ेंगे जिसमें चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएं, आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएँ। अब गौर से मेरे बताए गए शब्दों को सुनना और अपने नोट्स में अपनी लैंग्वेज में आपने वो वर्ड्स लिख लेने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा आपको E and Z बताना होता है, रूल्स वगैरह आपको कुछ नहीं बताने होते। तो रूल्स मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, ज़रा उसको अप्लाई करते हैं। अब देखो क्या करना है। ये कंपाउंड आपको दिया गया है, आप इस कंपाउंड में पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इस कार्बन पे जो ग्रुप या एटम कनेक्टेड हैं इन्हें प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी का मतलब एक को नंबर 1, एक को नंबर 2, एक को नंबर 1, एक को नंबर 2। ऐसे ही इनको भी प्रायोरिटी देंगे, एक को नंबर 1, एक को नंबर 2। किस बेसिस पे? डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसे नंबर 1 और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसे नंबर 2। एटॉमिक नंबर को देखते हुए इन्हें नंबर 1 और नंबर 2 देना है। क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो क्लोरीन को मैं प्रायोरिटी देता हूँ 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है तो इसे प्रायोरिटी देता हूँ 2। तो इस कार्बन पे ये नंबर 1 का एटम हो गया क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ये नंबर 2। ऐसे ही इनको नंबर 1 और नंबर 2। पहले जो एटम डायरेक्टली कनेक्ट है बस उसे देखना, बस उसे, यानी फ्लोरीन देखना है, कार्बन देखना है। अगर ये दोनों एटम सेम हो तो अगले एटम को देखना है, पहले सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कार्बन 6, 9 और 6, 9 ज़्यादा होता है तो प्रायोरिटी नंबर 1 फ्लोरीन को, प्रायोरिटी नंबर 2 कार्बन को। ये मत करना कि टोटल एटॉमिक नंबर देख दो, नहीं, पहले जो एटम डायरेक्टली कनेक्ट है उस एटम को, अगर ये सेम हो तो अगलों को, ये ध्यान रखो। अब आपने इनको 1 2 1 2 ये प्रायोरिटी दे दी। अब लिखो कॉपी में, इफ सेम प्रायोरिटी ऑन सेम साइड देन इट इज Z, इफ सेम प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड देन इट इज E, सेम प्रायोरिटी सेम साइड Z, सेम प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड E। यहां नंबर 2 ऑपोजिट साइड है, नंबर 1 ऑपोजिट साइड है, सेम प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड, तो इसे E कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। ये E कॉन्फ़िगरेशन यहां पर बनेगा, सेम प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड, E कॉन्फ़िगरेशन इसको कहा जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल में यहाँ क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ OH है, यहाँ OCH3 है। E और Z बताना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया, और अब यहाँ पर प्रायोरिटी नंबर 1 नंबर 2। सोच के देखो, नंबर 1 किसको? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, फ्लोरीन का कम, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा वो नंबर 1, जिसका एटॉमिक नंबर कम वो नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2, ये मैंने लिख दी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है, डायरेक्टली अटैच एटम अगर सेम है तो अगले पे चलो। यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो यहाँ पर इसको प्रायोरिटी नंबर 1 और इसको प्रायोरिटी नंबर 2। इस तरह से बहुत सिंपल प्रायोरिटीज़ आपको असाइन करनी है। सेम प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड, तो इसे भी हम क्या कहेंगे?
ई कॉन्फ़िगरेशन, ये ई कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बनता है। अनदर वन, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हमारे पास लेट OH है, OH दिया गया है। यहाँ हमारे पास NO2 है, या NH2 ले लेता हूँ, और यहाँ हमारे पास NO2 है, और यहाँ देखते हैं क्या हमारा कॉन्फ़िगरेशन बनता है। कोशिश तो यही कर लो कि आप जवाब दे सको, कोशिश कर लो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम है, अगले पे चलो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, सेम प्रायोरिटी सेम साइड। Z कॉन्फ़िगरेशन, इसे Z कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा, सेम